आज हम बनाएंगे फ्रूट वर्मीसेली कस्टर्ड। टेस्टी तो ये है ही और साथ में बहुत ही क्विक तरीके से ये डिज़र्ट तैयार हो जाता है। जब भी आपका मीठा खाने का मन हो या फिर घर पे गेस्ट आ रहे हो तब भी आप बना के खा सकते हैं और खिला सकते हैं मेहमानों को। तो चलिए फ्रूट वर्मीसेली कस्टर्ड बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्मीसेली को भून लेते हैं। तो उसके लिए हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी और देसी घी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप वर्मीसेली। वर्मीसेली बहुत ही ईज़िली मार्केट में मिल जाती है, इस तरीके की होती है। तो अब हम भून लेंगे वर्मीसेली को और ध्यान रखिए आंच को हम धीमा ही रखेंगे और हमने सुनहरा होने तक भूनना है। ये लीजिए सुनहरा हो चुका है, वर्मीसेली अच्छे से भून हो चुकी है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 3 कप दूध और 3 कप दूध डालने के बाद हम इसे चलाएंगे। ध्यान रखिए गैस की फ्लेम को अब हमने लो मीडियम पे कर देना है और उबाला आने देना है। वैसे तो हमने दूध उबला हुआ और रूम टेम्परेचर का डाला है, लेकिन फिर भी हम एक उबाला आने देंगे। और जब तक दूध में उबाला आ रहा है साथ में डाल देंगे कुछ केसर के धागे। केसर के धागे डालने से एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और कलर बहुत अच्छा आता है। तो अब हम अपनी अगली तैयारी कर लेते हैं। तो एक बाउल के अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। मैं वनीला कस्टर्ड पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। और इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप ठंडा दूध। ध्यान रखिए जब भी हमने कस्टर्ड पाउडर की स्लरी बनानी है तो हमने ठंडा दूध ही यूज़ करना है। तो अब हम अच्छे से कस्टर्ड पाउडर को दूध में मिक्स कर देंगे और ध्यान रखिए कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए और इसको साइड पे रख देंगे। ये लीजिए दूध में उबाला आ चुका है और अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा टीस्पून इलायची पाउडर। आप चाहें तो इलायची एसेंस भी डाल सकते हैं। और अब हम कस्टर्ड पाउडर की जो स्लरी तैयार की थी उसे हम धीरे धीरे डाल देंगे। ध्यान रखिए जब भी हम कस्टर्ड पाउडर की स्लरी डालें पहले कस्टर्ड पाउडर की स्लरी को एक बार हिला लीजिए, उसके बाद ही धीरे धीरे इसमें डालिए। और अब हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि कोई भी गुठली ना बने और गैस की फ्लेम को अभी भी हम लो मीडियम पे ही रखेंगे। दोबारा से उबाला आ चुका है तो अब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून चीनी डाली है। चीनी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अभी हम अच्छे से चीनी को घोल लेंगे। तो अच्छे से उबाला भी आ चुका है, कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन है वो भी निकल चुका है और चीनी भी अच्छे से घुल चुकी है। तो अब मैं आपको क्लोजली इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके का टेक्सचर आ जाता है। और अब हम इसी पॉइंट पे गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो ठंडा होने के बाद इसका टेक्सचर इस तरीके का आ जाएगा। अब सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लास के अंदर वर्मीसेली कस्टर्ड की जो हमने तैयार किया था उसकी लेयर लगा देंगे और आप अपने हिसाब से गार्निश कर सकते हैं। मैं इसमें कटे हुए फ्रूट्स डाल रही हूँ जैसे कि ग्रेप्स, एप्पल और बनाना यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी सीजनल फ्रूट डाल सकते हैं। तो सेकंड लेयर हम फ्रूट की लगा रहे हैं। फ्रूट की लेयर लगाने से एक तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ में बहुत ही अच्छा डिज़र्ट ये तैयार होता है। और अब हम थर्ड लेयर इसमें दोबारा से कस्टर्ड वर्मीसेली की लगा देंगे। आप इसे अपने हिसाब से भी डेकोरेट कर सकते हैं। और अब मैं एक और लेयर फ्रूट की कट करके लगा रही हूँ। बहुत ही अच्छा ये डिज़र्ट तैयार होता है और बहुत ही क्विक ये तैयार हो जाता है, मिनटों में बन जाता है। मेहमान आए आप झटपट से सर्व कर सकते हैं। और अब इसको और भी प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डाल देंगे। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप ड्राई फ्रूट से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। इस तरीके से करने से बहुत ही लुक वाइज अच्छा लगता है। लीजिए झटपट सा फ्रूट वर्मीसेली कस्टर्ड तैयार हो चुका है। बच्चे बहुत पसंद करेंगे और बड़े भी। जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते बहुत अच्छा सोर्स है इस तरीके से बच्चों को फ्रूट्स खिलाने का। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी फ्रूट वर्मीसेली कस्टर्ड की रेसिपी अच्छी लगी होगी। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।